मौत की डायरी पार्ट 2। तभी अचानक मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने हाथ में एक लैंप लिया और उस आवाज के पीछे जाने लगा। थोड़ी दूर बाहर जाने के बाद वो आवाज आनी बंद हो गई। मैंने इधर उधर देखा तो वहां एक बहुत ही गहरा कुआं दिखा। मैंने जैसे ही उस कुएं में झांका तो मेरे होश उड़ गए। उस कुएं में मेरे माता पिता की लाश तैर रही थी। मैं वहीं पर गिर गया। मेरा पूरा शरीर हिलकर रह गया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन देखने को मिल सकता है, ऐसा कुछ हो भी सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसकी साजिश हो सकती है। ऐसे तो जानबूझकर वो इस कुएं में नहीं गिर सकते, तो फिर बात क्या है। मुझे जानना था उनके मौत के पीछे का सच। एक पल को तो मैं बहुत आहत हो गया। मुझे लगा जब मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं तो मैं जीकर क्या करूंगा। मैं भी इसी कुएं में कूदकर जान दे देता हूं। पर तभी मेरे मन से आवाज आई, जब तक मैं उस कातिल को न पकड़ लूं जिसने ये सब किया, तब तक मैं चैन से नहीं रह सकूंगा। उसी रात मैंने कुएं से उनकी लाशें निकाल कर वहीं जमीन में दफन कर दी और इसकी भनक किसी को भी नहीं लगने दी कि मेरे माता पिता नहीं रहे। मैंने लोगों को यही कहा कि मेरे माता पिता कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए हैं। मैंने काफी छानबीन की, पर मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि आखिर उनकी मौत हुई तो हुई कैसे। मैंने इस बात पे काफी गौर फरमाया कि ये सच है कि वो कुएं के पास गए। अगर उन्हें जबरदस्ती कोई ले जाता तो वो चिल्लाते या शोर करते, पर ऐसा नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि वो कुएं के पास गए तो अपनी मर्जी से ही गए थे। पर सबसे अजीब बात यह थी कि वे उस कुएं में कूदे क्यों। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। शायद लोगों को कुछ शक होने लगा था। उनसे मैंने फिर से यही बात कही कि मेरे माता पिता अपने परिवार में ही थोड़े दिनों के लिए चले गए हैं। जब मेरे माता पिता की डेथ हुई, तब से मैंने इस डायरी को लिखना शुरू किया। इस डायरी में मेरी कोई दिनचर्या नहीं लिखी हुई है, क्योंकि मुझे सिर्फ उस कातिल को पकड़ना था जिसने मेरे मम्मी पापा को मारा। एक हफ्ता बीत चुका था और अब बेहद ही अजीब चीज मेरे सामने आने लगी। आज तक बिना पूछे मैंने कभी भी अपने माँ के रखे सामान को नहीं छुआ था, पर आज उनकी मौत के बाद सच जानने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने माँ के कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। तलाशी के वक्त जो सच मेरे सामने आए, उसने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया। जब मैंने उनके बक्से को खोला तो उसमें मुझे कई सारी हड्डियां मिली, जो देखने में बहुत ही खौफनाक लग रही थी। देखने में तो यही लग रहा था कि ये सारी हड्डियां किसी इंसान की है। मैं घबरा कर सोचने लगा, आखिर माँ इन सब चीजों का क्या करती थी। जब मैंने अपने माँ और पिताजी दोनों के कमरे की तलाशी ली, तो ऐसे ऐसे सच मेरे सामने आए कि मेरे होश उड़ गए। उसमें मुझे बहुत सी हड्डियां, कई सारे रंग की पोटली, अजीब से गंदे कपड़े और कई सारी मोमबत्तियां मिली, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये सब चीजें यहाँ क्यों है। मुझे वहीं पर एक बड़ा सा सफेद कागज भी मिला, जिस पे तंत्र मंत्र जैसी ढेर सारी बातें लिखी हुई थी। ये सब चीजें काफी चौंकाने वाली थी, क्योंकि इन सब के बारे में मैंने पहले ना ही सुना था और ना ही देखा था। लेकिन मुझे इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से जानना था। इन सब चीजों के देखते देखते काफी रात हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि अब सुबह को ही इस पर गौर करूंगा, और फिर मैं सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। नींद तो मुझे आ नहीं रही थी,
मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि आखिर इन सब के पीछे की सच्चाई क्या है। मैं अपनी आंखें बंद करके लेटा ही था कि अचानक मेरे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। मैं तुरंत उठकर बाहर देखने चला गया, लेकिन बाहर मुझे कोई नहीं दिखा। पर जैसे ही मैंने सीढ़ियों की ओर नजर दौड़ाई तो ऐसा लगा कि कोई छोटी बच्ची वहां से नीचे उतर रही है। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, तो मैंने अपनी आंखें मलकर फिर से देखा तो वहां कोई नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यही सोच रहा था। फिर मैंने फैसला किया कि आज रात को ही उन मंत्रों का आह्वान करके देखूंगा कि आखिर होता क्या है, क्योंकि मैं समझ रहा था कि जो कुछ हो रहा है शायद उसी मंत्र की वजह से हुआ है और उसकी सच्चाई के बारे में मुझे जानना था। मैंने वही सब क्रियाएं शुरू कर दी जो उस कागज पर लिखी हुई थी। सब बिल्कुल उसी के अनुसार करनी शुरू कर दी। उस कागज पे लिखा था कि मंत्र को दोहराते समय अपनी आंखें बंद रखे और किसी भी कीमत पर ना खोले। मुझे तो ये बातें बेहद फिजूल लग रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर ये बातें इस डायरी में लिख रहा हूं, क्या कोई यकीन कर पाएगा? पर अभी तो इससे भी बड़ी सच्चाई सामने आनी थी। मैं उस कागज पर लिखी सारी क्रियाएं करता गया। कुछ घंटे बीत गए, पर मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। जैसा कि उस कागज पर लिखा हुआ था कि क्रिया के कुछ घंटे बाद आपको अपने आसपास किसी के होने का एहसास होगा, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा ये सब फिजूल है और मैंने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मुझे सामने एक छोटी बच्ची दिखी। मैं एकदम से चौंक गया कि आखिर ये बच्ची कौन है और यहां कैसे आ गई। फिर मुझे याद आया कि लगता है शायद ये वही लड़की है जिसे मैंने कल रात सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा। वो बच्ची चुपचाप मेरे सामने खड़ी थी, एक मूर्ति की तरह। मैं गुस्से से तुरंत ही उस बच्ची को जोर से पकड़ने गया, पर जैसे ही उसे छुआ मुझे एक जोर का झटका लगा, मानो मैंने बिजली के तार को छू लिया हो। देखने में तो वो बच्ची एक साधारण बच्ची ही लग रही थी, पर यह क्या हुआ अभी, मैं सोचने लगा। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पागल ही हो जाऊंगा, क्योंकि अब मेरे साथ बहुत ही अजीब सा होने लगा था। सोचा कि कागज पे लिखी सारी बातें झूठ थी, क्योंकि मैंने आंखें खोल ली तो क्या हुआ, एक बच्ची सामने खड़ी थी। ये इंसान है, ना कि कोई भूत। तुरंत ही मैंने उस बच्ची से पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को मेरे कमरे में कैसे आई। एक बात जो मुझे परेशान कर रही थी कि आखिर ये अंदर कैसे आई, जबकि मैंने ठीक से दरवाजे बंद किए थे। फिर मैंने सोचा कि जैसे ही सुबह होगी मैं इसे उसके घर छोड़ आऊंगा, और उस लड़की को ठहरने के लिए मैंने एक कमरा दे दिया। वो बच्ची बहुत कम बोल रही थी। मैंने उतना गौर नहीं किया, क्योंकि मैं अपने माता पिता की मौत से बहुत तनाव में था और मुझे उनके कातिलों को पकड़ना भी था। पर यह रात मेरे लिए क्या खौफ छिपाए बैठी थी, कौन जाने। मैंने उन सभी कागजों को जला डाला जिसमें मंत्र लिखा हुआ था। उससे मिली सारी चीजों को भी जला डाला, क्योंकि मैं इन सारी चीजों से ऊब चुका था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे माता पिता की मृत्यु कैसे हुई। मैं उस बच्ची को देखने के लिए गया तो वो अपने कमरे में नहीं थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कहां चली गई। मैंने घर से बाहर अंधेरे में झांका तो देखा
वो बच्ची बाहर खड़ी है, बिल्कुल चुपचाप। मैं तुरंत बाहर आया और उस बच्ची से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, इतनी रात गए। मैं तुम्हें कल छोड़ आऊंगा, अभी सो जाओ। वो खामोश रही। तभी उस बच्चे ने अपनी उंगली से सामने की ओर इशारा किया। मैंने देखा कि वहां की जमीन भूर-भूरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी ने कोई खुदाई की हो। वो बच्ची लगातार उसी ओर इशारा किए जा रही थी। आखिर बात क्या थी, मैं जानने के लिए अंदर से फावड़ा उठाकर ले आया और उस बच्ची को कहा कि तुम पीछे हट जाओ, मैं इसे खोद कर देखता हूं। वो बच्ची मेरे पीठ पीछे खड़ी थी और मैं उस जमीन को खोदने लग गया। थोड़ी देर खोदने पर मुझे अंदर जो दिखा उसे देखने के बाद एक पल के लिए मैं थम सा गया। उस कब्र में उस बच्ची की सड़ी गली लाश थी जो अभी मेरे पीछे खड़ी थी। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं बयां नहीं कर सकता। मैंने डरते हुए अपने पीछे देखा तो वो लड़की वहीं खड़ी थी। मैं उसे देखकर घबराते हुए पीछे की ओर गिर गया। मैंने उससे हड़बड़ाते हुए पूछा, आखिर तुम कौन हो? तब उस बच्ची ने जो कहा वो सुन मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर से किसी ने जान निकाल ली हो।